मस्ट हैव थॉट कि उस तरफ पानी कम है। देख रहे हो। नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ़ होंगे, सेफ़ प्लेस में होंगे। कल परसों से लगातार बारिश चल रही है। कल और आज तो बहुत ही ज़्यादा है। नैनीताल ज़िले में तो अलर्ट है, रेड अलर्ट है। अभी 3 तारीख का भी अलर्ट है। अभी जो वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये डिकुली के हैं। रामनगर के पास में डिकुली है और ये कोसी रिवर के हैं, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से जो नदी जाती है। तो हमारी साथ की एक कुलीग अपने कुछ दोस्तों के साथ जो बाहर से आए हुए थे उनके साथ में डिकुली गई हुई थी रिज़ॉर्ट में। जहाँ वो रुके थे जिस रिज़ॉर्ट में, उसके जस्ट सामने कोसी रिवर बहती है। वो संडे को गए थे। संडे को हम लोग भी रामनगर गए थे। हमारी झिरना और फाटो की सफ़ारी थी, वो व्लॉग्स भी अपलोड करूँगी मैं। और लेकिन वो सफ़ारी में नहीं गए थे, वो रिज़ॉर्ट में रुके थे। उनके जो हमारी कुलीग हैं उनके साथ के और दोस्त भी आए हुए थे बाहर से। तो उन लोगों ने सफ़ारी नहीं की थी, वो बस रिज़ॉर्ट में रुके थे। तो संडे को जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि संडे को बारिश नहीं थी। मॉर्निंग में बारिश थी, उसके बाद दिन में मौसम बिल्कुल खुल गया था। कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो ये कल की बात है। कल उनके रिज़ॉर्ट के जस्ट सामने नदी में पहले इतना ज़्यादा बहाव नहीं था, डियर्स होंगे किनारे में, लेकिन अचानक से पहले थोड़ा पानी बढ़ा, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा बहाव आ गया बारिश का तेज़, और नदी में एक बाढ़ सी आ गई। तो उनके रिज़ॉर्ट के जस्ट सामने आप देख रहे हैं कि डियर्स का हर्ड बिल्कुल नदी के बीच में फंस गया है। ये सांबर डियर्स हैं, पूरा इनका ग्रुप है। तो उन लोगों ने जब ये देखा, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने सब जगह कॉल करने की कोशिश की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कॉल किया, अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता था कॉल किया इनको बचा सकें। लेकिन वो बता रहे थे कि जहाँ भी हमने कॉल किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह में, तो वो कह रहे थे कि हम इतनी बारिश में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें नहीं बचा सकते, हमारे पास टीम्स वगैरह नहीं हैं। तो ये सुन के बड़ा ही बुरा लगता है कि अगर यहाँ पर एक इंसान फंसा होता तो उसे बचाने के लिए कई सारी टीम्स आ जाती। और इन बेज़ुबान जानवरों का क्या। अभी मैं कई सारे वीडियोस देख रही हूँ। अभी कोसी रिवर के ही मैंने आज दिन में हाथी के वीडियोस देखे। हाथी क्रॉस कर पानी के बीच में फंसे हुए थे। लेपर्ड का देख रही थी। और ये सांबर डियर्स का उन्होंने मुझे बताया। कल नैनीताल में भी बहुत बारिश थी। वो लोग मुझे भी कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, कॉल लग नहीं रहा था क्योंकि नेटवर्क का इशू चल रहा था। लेकिन इसमें हम भी क्या कर सकते थे, हम भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही कॉल करते। वो लोग भी यही कर रहे थे, रिजॉर्ट्स वाले भी यही करने की कोशिश कर रहे थे। और तो मेरा तो यही कहना है कि इंसानों की सुरक्षा के लिए सारी टीम्स आ जाती हैं, सब लोग आ जाते हैं। और जैसा वो बता रही थी कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं आ सकते, तो मुझे ये लगता है कि कम से कम एक प्रयास तो किया जा सकता था। क्या होता क्या नहीं होता, बचा पाते या नहीं, वो एक सेकेंडरी बात थी, लेकिन प्रयास तो किए जा सकते थे। तो फिर वो कह रहे थे कि धीरे धीरे पहले एक बच्चा बहा, फिर बाकी डियर्स भी धीरे धीरे आगे को बहे। और वो कह रहे थे कि बैराज तक पहुंच जाएंगे। तो वो बता रही थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ये बोल रहे थे कि अगर बैराज तक पहुंच जाएंगे तो फिर देखेंगे, अगर वहाँ फंस गए तो फिर उन्हें वहाँ से बचाएंगे। लेकिन बात यह है, वो भी सही कह रही थी कि बैराज तक कौन देखेगा कि वो जीवित हैं कि नहीं है। कहीं पत्थर से टकरा गए, किसी पेड़ से टकरा गए, उन्हें अपने को बचाना तो आता नहीं है। वो ऐसी बाढ़ में तो तैर नहीं सकते। वैसे तो कई एनिमल्स को तैरना आता है। सांबर डियर को हमने भीमताल लेक में तैरते हुए देखा है, लेकिन इस बाढ़ में इंसान ही नहीं तैर पाता। जिसे अच्छे से अच्छे जो तैरने वाले होते हैं वो तक बह जाते हैं, तो ये जानवर बेचारे कैसे बचाएंगे। इंसान तो फिर भी लकड़ी पकड़ लेगा, हर तरीके से किनारे आने का प्रयास करेगा, ये कैसे बच पाएंगे। आगे अभी आपको और वीडियोस भी दिखाऊंगी किस तरीके नैनीताल में लैंडस्लाइड हो रहा है, बोल्डर वगैरह गिर रहे हैं। और एक हाथी का वीडियो भी मुझे मिला था, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग भी प्रे करिए सारे जीव जंतुओं के लिए, भगवान सारे जीव जंतुओं की रक्षा करे, सारे एनिमल्स की रक्षा करे। कहीं गाय बह रही हैं, कहीं भैंस देखे बहते हुए, कहीं पर हाथी बह रहे हैं, कहीं पर डॉग बह रहा है, अभी डियर्स, ये सब बहुत बुरा लगता है सब देख के। भगवान से प्रार्थना करिए कि सब सेफ़ रहें। तो ये सारे वीडियोस उन्होंने भेजे थे, ये तो रिज़ॉर्ट से बनाए थे। वो कहते कि हम बीच बीच में बात भी कर रहे थे फॉरेस्ट वालों से और बाकी लोगों से, और उनको डियर्स की कंडीशन भी बता रहे थे, वीडियो बना के भेज रहे थे कि वो इस तरीके से यहाँ पे फंसे हैं। उसके बाद डियर्स धीरे धीरे आगे को चलते रहे और फिर इनके रिज़ॉर्ट से नहीं दिख रहे थे, वो दूसरे डायरेक्शन, आगे दूसरी जगह से दिख रहे थे, तो वहाँ से ये वीडियोज़ बने। तो ये बता रही थी वो कि पहले डियर्स जा रहे थे, बहाव बहुत ज़्यादा बड़ा, पहले एक डियर बहने लगा तो फिर बाकी डियर्स उसको बचाने के लिए उसके पीछे गए, और डियर्स ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहे थे कि उसको बचा सकें, लेकिन उसको वो नहीं बचा सकते थे, अपना भी बेचारे वो बह गए। होप है कि बेचारे बच गए हों, सरवाइव कर लिया हो उन डियर्स ने।
बहुत दुख होता है ऐसे इन बेचारे बेजुबान जानवरों को देखकर इस तरीके से। ना ये चिल्ला सकते हैं, ना किसी से मदद की गुहार लगा सकते हैं। बात यह है कि जो वहाँ आसपास में लोग भी थे वो भी किस तरीके से बचाते, कोई उनके पास पूरी कोई तैयारी भी नहीं थी। इसलिए टीम्स होनी चाहिए जो इनको रेस्क्यू कर सके टाइम पे। और ये देखिए गर्जा देवी माता का मंदिर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में ही है, फॉरेस्ट कॉर्बेट का ही है। यहाँ पर भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये मोहान वाली रोड में ही है और कोसी रिवर बहती है। आप देखिए कितना ज़्यादा बहाव है नदी के आसपास, पूरा कितना ज़्यादा पानी का बहाव है, बिल्कुल बाढ़ आई हुई है। और ये देखिए बेचारे 2 हाथियों का वीडियो, ये बहते बहते बचे। इन्होंने किसी भी तरीके से अपने को बचा लिया। इनका वेट भी अच्छा खासा होता है तो इतना ये बह नहीं पाए और अपने को बचा के किनारे की तरफ आ गए। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ नैनीताल के रास्ते में तो कुछ ऐसी स्थिति थी। ये देखिए आप, बोल्डर कितना बड़ा पत्थर आके गिरा बोनट पे और बस भगवान ने इनको बचा लिया जो ये गाड़ी में थे। ये हाई कोर्ट की तरफ ही आ रहे थे और जस्ट बोनट पे इतना बड़ा पत्थर गिरा और जो अंदर बैठे थे और रास्ता इस तरीके से आज पूरा बंद था नैनीताल का। और आजकल तो नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव भी चल रहा है, मेला वगैरह भी लगा है। 5 तारीख तक नंदा देवी महोत्सव है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है, मेले का भी ऐसा ही चल रहा है क्योंकि ऐसी मौसम में लोग कैसे आएंगे। और इतना आवश्यक ना हो तो घर से बाहर अभी निकलना भी नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। तो आप लोग सब अपनी सुरक्षा करिए, अच्छे से रहिए और जहाँ भी हैं सही सलामत रहिए। बाय बाय, टेक केयर।